हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना 12th हिस्ट्री जो है ना उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस ऋग्वैदिक कालीन जो लोग होते थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये लोग जो है ना प्रकृति की पूजा करते थे। ये प्रकृति जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल के, ठीक है, अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी। ठीक है, किसकी पूजा होने लगी थी, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की पूजा होने लगी थी। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग का ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हो जाएगा, 100% प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांची जो है ना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बाबू। ठीक है, तो सांची याद रखना प्यारे बच्चों, सांची जो है ना ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, रायसेन जिले में है हम लोग का रायसेन जो है ना बाबू, याद रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य, ठीक है, शिष्य कौन थे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। आनंद और उपाली भी शिष्य थे, कश्यप भी, ठीक है, सारिपुत्र और जो है ना मोदगलियायान भी प्यारे बच्चों इसके शिष्य थे। यानी कि प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो है ना गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इनमें से सभी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है नाथ मुनि, ठीक है, नाथ मुनि का संबंध है बाबू, आप लोग को ध्यान रखना है, नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है या फिर वैष्णव धर्म से है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नाथ मुनि का संबंध जो है ना वैष्णव धर्म से है। वैष्णव धर्म प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का 100% जो है ना राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बाबू। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा बोध गया में हुई थी। बोध गया प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाणभट्ट ने, ठीक है, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था बाबू। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों किस संप्रदाय का उल्लेख किया था बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, पशु जो है ना पाशुपत जो है ना, ये पाशुपत जो है ना संप्रदाय का उल्लेख किया था बाबू। पाशुपत जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है बाबू। ठीक है, ये भी बहुत बहुत जो है ना प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध प्यारे बच्चों किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जैन धर्म जो है ना हम लोग का 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीर शैव यानी जिसको हम लोग लिंगायत भी कहते हैं, उसका आंदोलन का जनक जो है ना प्यारे बच्चों कौन है, उस आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसको कहा जाता है, बास बन्ना को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप सभी बच्चे को, बास बन्ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। 100% जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है, ठीक है, नेक्स्ट कहता है बौद्ध परंपरा में, ठीक है, अशोक ने कितने जो है ना स्फूत बनवाए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है अशोक ने कितने स्फूत बनवाए थे बाबू, ध्यान रखिएगा 84,000 स्फूत बनवाए थे। ठीक है, 84,000 प्यारे बच्चों हम लोग का ठीक है राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 84,000 हम लोग का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है हीनयानी पुस्तक है किस भाषा में है। ठीक है, यानी हीनयानी पुस्तक जो होता है प्यारे बच्चों किस भाषा में लिखी गई है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना पाली भाषा में। पाली जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धर्म ग्रंथ, ठीक है, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर शैव धर्म। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक जो है ना किस धर्म से संबंधित है बाबू, ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है बाबू। ठीक है, बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
बुद्ध का बचपन का नाम प्यारे बच्चों क्या था? ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, बुद्ध का जो है ना बचपन का नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम प्यारे बच्चों सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसका? बुद्ध का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है तृतीय बौद्ध, ठीक है, संगीति का आयोजन प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो बाबू ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है ना प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान रखिएगा 100% जो है ना राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था ना प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था बाबू? आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कपिल वस्तु में हुआ था बाबू, ध्यान रखिएगा। कपिल वस्तु में हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। कपिल वस्तु हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100% राइट आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे बाबू? आप लोग को बताना है बाबू, बताइए आप लोग। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे प्यारे बच्चों उसका नाम महावीर स्वामी जी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू, महावीर स्वामी जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? बाबू ध्यान रखिएगा, किस शासक के काल में? अजात शत्रु शासक के काल में हुई थी, जो कि अजात शत्रु प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है प्राचीन भारत का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, कहाँ स्थित था प्यारे बच्चों? आप लोग को बताना है प्राचीन भारत का बाबू, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बाबू? तो आप लोग को बताना है कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि ये सबसे प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय है बाबू, ध्यान रखिएगा। नालंदा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100% राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट कहता है त्रिपिटक साहित्य जो है ना किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना है त्रिपिटक साहित्य जो है ना प्यारे बच्चों ये किस धर्म से संबंधित है बाबू? ध्यान रखिएगा, ये किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है हीनयान और महायान, ठीक है, संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है बाबू? ठीक है, हीनयान और प्यारे बच्चों महायान संप्रदाय जो है ना किस धर्म से संबंधित है बाबू? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, स्तूप, ठीक है, स्तूप संबंधित है प्यारे बच्चों। स्तूप किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा किसे? बौद्ध धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? पुराणों की संख्या कितनी है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों पुराणों की संख्या कितनी है आप लोग को जल्दी फटाफट बताना है। उससे पहले प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा जो है ना पुराणों की संख्या कितनी है? तो बाबू ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है प्यारे बच्चों, 18 हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म, ठीक है, कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? यानी कि प्यारे बच्चों अशोक जो बौद्ध धर्म के जो प्रचार करते थे वो धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था बाबू? ध्यान रखिएगा, वो धर्म कहाँ पे? ब्रिटेन में जो है ना प्यारे बच्चों, वो ब्रिटेन में क्या हुआ था जो है ना इसका प्रचलित नहीं हुआ था। ब्रिटेन में धर्म जो है ना नहीं चल पाया था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन क्या हो जाएगा हम लोग का? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो आप लोग को बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा महावीर का जन्म जो है ना कुंडग्राम में हुआ था बाबू, याद रखिएगा कुंडग्राम प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी बाबू? ठीक है, फटाफट बताइए। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत प्यारे बच्चों किस शासक ने किया था प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस शासक ने किया था? ध्यान रखिएगा, अशोक शासक ने किया था। अशोक प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है प्यारे बच्चों
चौथी बौद्ध संगीति जो है ना किस शासक के काल में हुई थी बापू, ठीक है, किस शासक के काल में हुई थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति जो है ना प्यारे बच्चों किस शासक के काल में हुआ था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कनिष्क शासक के काल में हुआ था बाबू, ठीक है, किसके शासक में, कनिष्क शासक में प्यारे बच्चों। हम लोग का यहाँ पे कनिष्क जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, वेदों की संख्या कितनी है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो वेदों की संख्या प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वेदों की संख्या 4 होती है बाबू, ठीक है। आप लोग को नाम जो है ना प्यारे बच्चों कमेंट करना है, ठीक है, 4 होती है, कौन कौन सा होता है प्यारे बच्चों, इसका नाम आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 4 होती है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है बुद्ध चरित्र जो है ना की रचना किसने की, बुद्ध चरित्र की रचना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा अश्वघोष जी ने किया था। अश्वघोष हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा अश्वघोष राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्यारे बच्चों प्रथम तीर्थकर जो है ना कौन थे, ऋषभ वेद जी थे बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन, ऋषभ वेद, ठीक है, ऋषभ जो है ना देव जी थे, जो कि हम लोग का ऋषभ देव प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ना ऋषभ देव जी थे प्यारे बच्चों, हम लोग का ऋषभ देव 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था प्यारे बच्चों, लुम्बिनी हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लुम्बिनी प्यारे बच्चों 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा राजगिरी में हुई थी बाबू, ठीक है, राजगिरी में हुई थी, जो कि राजगिरी प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर स्वामी का जन्म जो है ना कब हुआ था बाबू, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी जी का जन्म जो है ना 540 ईस्वी पूर्व हुआ था बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व हुआ था प्यारे बच्चों, जो कि हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिगंबर और श्वेतांबर जो है ना किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा दिगंबर और, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा दिगंबर और जो है ना श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक महावीर का मूल नाम था बाबू, महावीर का मूल नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कौन सा था, तो वर्ध जो है ना वर्धमान प्यारे बच्चों इसका मूल नाम था बाबू, ठीक है, इसका जो है ना प्यारे बच्चों मूल नाम क्या था, वर्धमान था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा वर्ध क्या हो जाएगा, वर्धमान प्यारे बच्चों हम लोग का मूल नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था बाबू, ध्यान रखिएगा साल के पेड़ के नीचे, जो कि हम लोग का 100% प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है, साल के पेड़। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है प्यारे बच्चों फटाफट बताना आप लोग को, आश्रम व्यवस्था में कितने जो है ना प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया बाबू, ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है आपका, तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम प्यारे बच्चों आपको बताना है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इसकी माता का नाम जो है ना त्रिशिला था बाबू, ठीक है, क्या था इसकी माता का नाम, त्रिशिला प्यारे बच्चों 100% राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बर्नियर किसके शासन काल में भारत आया था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा बर्नियर किसके शासन काल में भारत आया था बाबू, औरंगजेब के शासन काल में जो है ना भारत आया था, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, औरंगजेब के शासन काल में भारत आया था, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, औरंगजेब बाबू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था, किस यात्री ने बताया था बाबू, कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था बाबू, ध्यान रखिएगा किसने बताया था प्यारे बच्चों, बर्नियर ने, बर्नियर प्यारे बच्चों हम लोग 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है
घुमक्कर शास्त्र घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक प्यारे बच्चों, लेखक जो है ना कौन है बाबू, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। घुमक्कर नामक पुस्तक के लेखक प्यारे बच्चों कौन है, फटाफट आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, इसका नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम आपको जरूर कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना प्यारे बच्चों। इसका नाम जो है ना प्यारे बच्चों, घुमक्कर नामक पुस्तक के लेखक प्यारे बच्चों कौन है, राहुल जो है ना सांकृत्यायन है, जो कि राहुल सांकृत्यायन प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग जो है ना, हम लोग अभी तक कितना 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, उससे पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में प्यारे बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए।